बोलना रट सुनो आज हर के, कि बोलना रट सुनो आज हर के, हो रहा सिर में है दर्द भाई। भगवान ने पूछा कितना, तो नारद कहने लगे सुनो, पैसे तक भी नामों से निकलते, सूरज बली करना चाहिए कितने और जिस मुद्रा का सारा दान सूरज बली जी कैलाश मंदिर से अर्पण कर रहे हैं। और 20 मुद्राओं का सारा दान अभिषेक भैया इसी ग्राम कैलाश मंदिर से अर्पण कर रहे हैं। भगवान कल्याण की कामना है। तो संत भगवान ने कहा कितना दर्द हो रहा है, तो नारद जी बोले पैर तक भीगा, पैर तक भीगा मुझे निकलते, सिर्फ आँखों से आंसू है, आँखों से आंसू है। भगवान के सरका का जितना प्रबल है कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही, वो बोल नहीं पा रहे। तो जानते हो इसीलिए चूड़ी और कटोरी हमको दी है। सीधे हाथों में छुरी कटोरी और मुझसे कहा है फूल मिल जाए, फूल मिल जाए, फूल मिल जाए, कोई मनुष्य का दूर हो। इस प्रकार नारद जी कहने लगे इसीलिए छुरी और कटोरी हमको दी है कि किसी इंसान का किसी मनुष्य का खून मिल जाए तो मैं सुखारी हो जाऊं, मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। आज जो उस संत भगवान ने सुना, कहा भैया हमको दीजिए अपनी छुरी और कटोरी, मैं दे देता हूं अपना खून। भगवान के सर में दर्द हो और मैं देखता रहूं। छुरी और कटोरी हाथों में ले ली। कहा ये बताओ किस अंग का खून दो? राम प्रकाश, राम प्रकाश। और ये 30 मुद्राओं का सादर दान, ये फल, ये अन्नदान
राम प्रकाश जी की तरफ से भगवान के चरणों में अर्पण हो रहे हैं। भगवान कल्याण करे कामनाएं हैं। तो संत भगवान ने कहा कौन से अंग का खून दूं जो भगवान का सर का दर्द ठीक हो जाए। नारद ने कहा ये तो भगवान ने बताया नहीं, ये तो भगवान ने नहीं बताया कौन से अंग का खून चाहिए। तो नारद जी ने कहा थोड़ी देर ठहरिए, मैं जाकर पूछ के आता हूं। संत भगवान कहने लगे नहीं नहीं, अरे थोड़ी देर तो लगेगी तुम्हें वहां तक आने जाने में, और भगवान का सर दर्द से अभी लाओगे, इसलिए लाओ। संत भगवान ने कहा लाओ, हम एंटीबायोटिक दवाई बना देते हैं। कोई कोई दवाई होती है एंटीबायोटिक, चाहे दर्द हो चाहे बुखार हो, तो टैबलेट खा लो तो सब में फायदा। संत भगवान ने कहा लाओ हम एंटीबायोटिक दवा बना देते हैं। क्या किया, कैसे दवा बना रहे हैं। कि मारी मारी रे कटारी जाने है, मारी मारी रे कटारी जाने है, कलेजा घायल करी जाने। क्या किया, अरे पहले छुरी कहाँ मारी, हृदय में, कलेजे में मारी, वहां का खून निकाला। फिर अरे खूना फाड़ इस प्रकार से कलेजे में छुरी मारी, भुजाओं में छुरी मारी, जगह में छुरी मारी, प्रत्येक अंग का खून निकाल कर कटोरी में दे दिया और नारद बाबा से कहा ये ले जाओ, अब मैंने एंटीबायोटिक दवा बना दी है, भगवान का सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद बाबा हाथ में कटोरी लिए वैकुंठ धाम जिस समय पहुंचे
तो दूर से जब भगवान ने देखा नारद को आते हुए तो भगवान बैठकर मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराने लगे, क्यों? नारद ने देखा तो शंका में पड़ गए। नारद ने कहा, इसका मतलब तुम्हारे कोई सर दर्द नहीं हो रहा था, आपने हमसे झूठ बोला। भगवान ने कहा, नारद सुनो, मेरे हंसने का कारण जानना चाहते हो तो सुनो, मैं क्यों हंस रहा हूं। कीमती तुम्हारी मारी गई, सुनो नारद तुम्हारी को बिल्कुल पत्नी ही मारी गई है, तुम अभी नहीं समझ पाए। अरे कभी न देखे सूरज मेरी, कभी सुनी ना पानी, जिसने हमको कभी देखा ही नहीं, ना ही उसने हमारी वाणी को सुना। कभी न देखे सूरज मेरी, कभी सुनी ना बानी, केवल है विश्वास हमारा मैंने मन में भगवान कहने लगे, जिसने नाई मुझे कभी देखा, जिसने नाई कभी मेरी वाणी को सुना, उसने अपने सारे अंग का खून कटोरी में दे दिया है? लेकिन तुम भी तो थे, तुम्हारे भी तो वही खून था। अरे तुम भी तो थे, तुम्हारे भी तो वही खून था। घमंड साधु का इसलिए नहीं मालूम मैंने तुम्हारी बात कही। भगवान नारायण कहने लगे, वो नारायण जिसने बिना देखे सुने हमको पत्ते का खून निकाल कर दे दिया। अरे तुम भी तो मनोज थे, और 100 मुद्राओं का साधादान मनोज मौर्य जी सीधराम खसरा से भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान कल्याण की कामनाएं हैं। PWD 101 मुद्राओं का साधादान ये PWD के मेट की आपकी तरफ से अर्पण हो रहे हैं। भगवान कल्याण की कामना राधे मां भंडार भरे। भगवान कहने लगे, अगर नारद तुम चाहते तुम भी तो मनुष्य थे, तुम भी अपना खून दे सकते थे, लेकिन तुमको था तो घमंड, तुमको तो घमंड था। खून लेने के लिए तुम मृत्यु लोक में चले गए, तुमको साधुपन का इतना घमंड था, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तुम चाहते तुम भी तो मनुष्य थे, तुम अपना खून दे देते। और सुनो,
वो संत बहुत महान है जिसने मुझको बिना देखे बिना सुने अपना खून दे दिया। तो ध्यान दो, नारद याद रखो, अगर वो हमको खून दे सकता है बिना सुने बिना देखे, तो दुनिया में वो चाहे जिसको जो वरदान दे दे, मैं उसको रोक और टोक नहीं सकता, नहीं सकता। आज भगवान ने घमंड नारद बाबा का तोड़ दिया। तो मैं कह रहा था भगवान का एक नाम गर्वाहारी भी है। और भगवान का कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा घमंडी हो जाए, मेरा बेटा नाकारा हो जाए, कोई बाप नहीं चाहता। वो तो नारायण है। नारायण जब देखते हैं मेरे बेटे के अंदर, मेरे भक्त के अंदर घमंड रूपी पट उगाता है, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। ये भगवान का नियम है। फिर से बोलो गोविंद भगवान की। आइए सभी लोग हमारे साथ में एक बार भगवान का नाम बोलेंगे। और फिर देखिए, मैनपुरी से पधारी हुई रीना शास्त्री जी धर्म मंच पे आसीन है। उनके मुखारबिंद से आप लोग भगवान की बहुत सुंदर कथा श्रवण करेंगे। अरे सीताराम सीताराम है, दांत पहले दिखा देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनकी समझ में नहीं है, लेकिन ये सब समझ गए हैं। बोल गए पहले आपके मुंह पे आवाज निखरी बोलेला, ये नहीं समझ पाए, ये समझ गए। और बाल रूप भगवान का रूप होता है। अरे सीताराम 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 गाएगा राम जी के चरणों में मोदी। सब लोग बोलो। और अगर कहियो कि हम बोल रहे हैं तो कुछ करते हैं, कैसे नहीं बोल रहे हैं? बोलोगे तो मुंह खुलेगा। अभी भंडारा में खाओ होगा, भूखे होंगे बैठी होगा, या तो भूखी हो या तो ज्यादा खा लिया हो। सारा जो है सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। और आज बोल लो, चलो कोई नहीं कहने आएगा, बोलो। तो हम लोगों के रवानगी कल अगले के द्वारे भी बधाई हो जाएगी। सीताराम 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 गाएगा राम जी के चरणों में मोदी। सीताराम 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 गाएगा सीताराम 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 गाएगा।